మొట్టమొదట ఈ యొక్క चंडीगढ़ पीसीसी प्रेसिडेंट लक्की साहब है और रोहित चौधरी जी एआईसीसी सेक्रेटरी since 15 years he's staying here only sir पार्लियामेंट इंचार्ज पीसीसी वाइस प्रेसिडेंट और सब लीडर तो यहाँ का डीसीसी प्रेसिडेंट स्वर्णका और सब लोगों तो मालूम है राजेश साहब सब लोग और ये నిన్న ఒకటి జరిగినటువంటి భారీకి కేటాయించడం జరిగింది అందులో లక్కీ గారిని వరంగల్ ఈస్ట్ సార్ సల్మాన్ ఖుర్షిద్ గారిని సారీ పర్కాలకు లక్కీ గారిని ఖుర్షిద్ గారిని దాల్వే గారిని వెస్ట్కు మరి నియమించడం జరిగింది అంటే ఇది 119 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद सोनिया गांधी नायकत्व कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जय कांग्रेस बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो एक सबसे बड़ी सभा राहुल जी ने की वो वारंगल डिक्लेरेशन के नाम से फार्मर्स के लिए डिक्लेरेशन राहुल जी ने वारंगल में किया था और वारंगल डिक्लेरेशन होने के साथ ही कांग्रेस का ग्राफ भी तेलंगाना में बढ़ना शुरू हुआ। तो ये वारंगल इसलिए हमारे कांग्रेस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि कल हैदराबाद में हमारी कांग्रेस की पूरी लीडरशिप आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, हमारे स्टेट के सभी लीडरशिप और पूरी हिंदुस्तान की CWC 2 दिन हैदराबाद में बैठ के पूरे देश के पॉलिटिकल सिचुएशन पे, पॉलिटिकल सिनेरियो पे, आगे पॉलिटिकली क्या क्या स्टैंड लेने हैं, पॉलिटिकल क्या क्या डिसीजन लेने हैं, पूरे 2 दिन तेलंगाना में बैठ के पूरा डिस्कशन हुआ और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग तेलंगाना में होना ये आपको दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना को लेके कितना सीरियस है और पूरी लीडरशिप कल की रैली देखने के बाद जो विजय भेरी के नाम से आप लोगों ने हैदराबाद में जो रैली की वो एक हिस्टोरिकल रैली है और उस रैली की का जो इम्पैक्ट है वो इतना जबरदस्त है कि पूरा देश आज इस बात को मानता है कि आने वाले समय में तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट बन रही है। कल स्टेज पे सोनिया जी ने भी कहा कि हमने तेलंगाना दिया और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे जीते जी तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट बने ताकि जो सपने कांग्रेस की लीडरशिप सोनिया जी ने और कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना देते वक्त सोचे थे, समझे थे, उन सपनों को वो पूरा कर सके। साथ ही जो कल 6 गारंटी हमारी पूरी लीडरशिप ने स्टेज के ऊपर कांग्रेस ने तेलंगाना के साथियों को लिए अनाउंस की है तो मैं समझता हूं कि ये रोड मैप है उसी सपने की तरफ जो सपने के लिए तेलंगाना के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। सर एक चीज मैं और आपके सामने रखना चाहता हूं कि देश की आज़ादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने भी लड़ी और पूरे हिंदुस्तान के साथियों ने भी लड़ी, लेकिन देश की आज़ादी के बाद मैं समझता हूं कि कोई स्टेट बनाने की लड़ाई लड़ी है तो सबसे बड़ी लड़ाई तेलंगाना के साथियों ने वो लड़ी और हमारे तेलंगाना के नौजवान बच्चों ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी जीवन की कुर्बानी दी, अपने भविष्य की कुर्बानी दी और उस तेलंगाना के सपने के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी देके तेलंगाना को हासिल किया। लेकिन उस तेलंगाना के सपने को दीमक लगाने का काम केसीआर, उसके परिवार और उसकी पार्टी ने इस तेलंगाना के सपने को दीमक लगाने का काम किया है और इस पूरे तेलंगाना को दीमक की तरह पूरी बीआरएस पार्टी और केसीआर की पूरी फैमिली इसको पूरी दीमक की तरह साफ कर देना चाहती है और जो तेलंगाना इतना रिसोर्सफुल है उसको लाखों करोड़ रुपए के कर्जे के अंदर आज दबा के
रखा हुआ है। केवल एक ही उद्देश्य है, पैसा कमाना और पैसे के बल पे सत्ता पे रहना केसीआर की फैमिली चाहती है, क्योंकि केसीआर भी समझता है कि जिस दिन वो सत्ता से बाहर चला गया तो उसके ऊपर ना जाने कौन कौन सी एजेंसीज आ जाएंगी। कल राहुल जी ने भी सर स्टेज के ऊपर एक बात बोली है कि ये सीबीआई, ईडी, डीआरआई, इनकम टैक्स, ये सब स्टेट की अपोजिशन पार्टीज के पीछे पड़ी हुई है। केवल 2 पार्टी छोड़ के केसीआर की बीआरएस पार्टी और ओवैसी की एआईएम पार्टी, तो ये दिखाती है कि इन सब का आपस में नेक्सस है, सब आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। और हमारा कांग्रेस का जो कार्ड कल मंच पे उस बड़ी रैली में लॉन्च हुआ है, आज सर यहाँ पे उसका लॉन्चिंग करने के लिए डिस्ट्रिक्ट में आए हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में जाके इस गारंटी कार्ड को भरवाएगा और इस गारंटी कार्ड के ऊपर हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी जी, हमारे सीएलपी लीडर भट्टी जी, दोनों ने साइन किए हैं और ये गारंटी दी है कि हमारी गवर्नमेंट आने के बाद, राहुल जी ने इस बात को स्टेज के ऊपर रखा है कि ये दोनों ने साइन करके गारंटी कार्ड दिया है और जिस दिन सरकार का शपथ ग्रहण होगा आज इस तेलंगाना में, उसी दिन जाके सीधा पहला कोई ऑर्डर पास होगा, गवर्नमेंट ऑर्डर पास होगा, तो ये 6 गारंटी का ऑर्डर पहले ही दिन इस तेलंगाना में लागू कर दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। अंदर बुलाया गया था और कांग्रेस वर्किंग कमेटी और एक्सटेंडेड कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें सभी वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, परमानेंट इनवाइटीज, स्पेशल इनवाइटीज, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स, पीसीसी के प्रेसिडेंट्स और सीएलपी के लीडर्स। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंस जो है वो तेलंगाना रखता है कि जब सारी तमाम कांग्रेस की लीडरशिप, जो नेशनल से लेकर स्टेट लीडरशिप है, वो यहाँ पर आपके प्रदेश में आई है। और इस प्रदेश के साथ कांग्रेस का इसलिए भी लगाव है कि कांग्रेस की जो एक सर्वोच्च नेत्री हैं श्रीमती सोनिया गांधी, उनका कितना बड़ा योगदान रहा है ये आप सब जानते हैं इस स्टेट की फॉर्मेशन के अंदर। अगेंस्ट ऑल ऑड्स उस समय सोनिया गांधी जी ने स्टैंड लिया और इस स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, वो अपने आप में एक इतिहास है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 दिन की जो हमारी मीटिंग की थी उसके अंदर तेलंगाना पर भी बड़ी विस्तृत चर्चा हुई और बाकी जो 4 राज्य हैं, टोटल 5 राज्यों में आपको पता है कि अगले 2-3 महीने में चुनाव होने जा रहा है और जिस तरह का माहौल इन 5 राज्यों के अंदर है, कोई बड़ी बात नहीं कि कांग्रेस 5-0 से ये असेंबली इलेक्शन जो है जीत जाए। सभी स्टेट्स के अंदर बहुत अच्छा माहौल है, चाहे वो राजस्थान है, चाहे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और तेलंगाना है या मिजोरम है, सब जगह बहुत अच्छी कांग्रेस की है। और पिछले कुछ महीनों में तो तेलंगाना में हमारी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा पिक हुई, आपने देखा होगा कितनी ज्वाइनिंग्स हो रही है, कितनी मेहनत हो रही है। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, हमारी दिल्ली की लीडरशिप, दे आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली। और इस बार जिस तरह का माहौल है, और कल खास तौर पर जो हमने रैली वहां पर देखी, लाखों की भीड़ और इतना इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर, इतना चार्ज था। हम जब वहां से एआईसीसी के लोग बसों में वहां पर गए तो हमें 1.5 घंटा लग गया जहां रैली का स्टार्ट है और वहां से स्टेज पे पहुंचने, और इतने लोग थे और सब वीडियो बना रहे थे, वेव कर रहे थे, इतना चार्ज, इतना इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर था, विच गोज टू शो कि कितना ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह है इस तेलंगाना के आने वाले चुनाव को लेकर। मैं ज्यादा समय लूंगा, हमारे बीच में बहुत ही सीनियर लीडर सलमान खुर्शीद जी बैठे हैं जो आप सभी को कांग्रेस की गारंटीज के बारे में बताएंगे। मैं सारी डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप का और हमारी असेंबलीज में जिनमें ड्यूटीज लगी हैं, हम इसके बाद अलग अलग असेंबलीज में जाएंगे। और जैसा आप सभी को मालूम है कि सारे सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, सारे पीसीसी प्रेसिडेंट्स जो कांग्रेस के हुज हुए हैं, उनकी सभी की एक एक असेंबली में ड्यूटी लगाई गई है एज ऑब्जर्वर। जैसे मैंने पहले कहा था कि कांग्रेस कितना सीरियसली ये जो तेलंगाना का इलेक्शन को ले रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस की पूरी लीडरशिप आज सारा दिन सभी असेंबलीज में इस प्रदेश की कंसंट्रेट करेगी, आपके बीच में जाके गारंटी कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पदयात्रा करेगी, और भी जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं आज कंडक्ट किए जाएंगे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए अब माइक सलमान खुर्शीद जी की सौंपता हूं, वो आपको आगे। रोहित जी यहाँ पर और हमारे चंडीगढ़ के पीसीसी अध्यक्ष और आपके सभी यहाँ के सम्मानित साथी इस मंच पर हैं आज आपके साथ वार्ता करने में। तो जो भी भावना
इन सब की है, उसी भावना को मैं भी प्रकट करूंगा। और भावना ये है कि हम सब एकत्रित हुए हैं कल की रैली के बाद, कल की महान सभा के बाद, इस संकल्प के साथ कि इस बात को, जो संदेश हमारे नेताओं ने दिया है, माननीय सोनिया जी ने दिया है, वो संदेश हम घर घर तक पहुंचा दें। तेलंगाना की आवाज़ है, उनके दिल की आवाज़ है, उस दिल की आवाज़ को एक बार फिर हम उजागर करें। और सच्चाई ये है, जैसे रोहित जी ने कहा है कि जन्मदाता कौन है तेलंगाना का, आपके संघर्ष और आपकी अपेक्षाओं पर, आपके अरमान पर खरा उतरने के लिए कोई नेता था जिसकी हिम्मत थी कि वो बढ़ चढ़ के आप लोगों के, आपके अरमान पूरे कर दे, तो तेलंगाना का जन्म माननीय सोनिया जी के हाथ से हुआ है। और आज ये हम सबका कर्तव्य बनता है, मैं मानता हूँ ये कर्तव्य बनता है कि जिसने हमें जन्म दिया, जिसने तेलंगाना को जन्म दिया, आज उसके साथ खड़े होकर देश में जो नई जागरूकता पैदा हो रही है और जो देश का इस समय देश के सामने चुनौतियां हैं, उसमें हाथ बटाएं और उसमें साथ साथ कंधे से कंधा मिला के उनके आगे चलें। आज मैं आपकी ओर से, आपकी आज्ञा से, मैं माननीय सोनिया जी को एक बार फिर धन्यवाद कहता हूं, दिल की गहराई से धन्यवाद कहता हूं। लेकिन एक तरफ जहां एक बच्चे को जन्म देने की बात है, तो उसकी परवरिश, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसका हाथ थामकर उसको मजबूत सशक्त बनाने के लिए भी हर माँ का दायित्व बनता है। और आज माँ ने उस दायित्व को पूरा करने के लिए आपके सामने ये 6 गारंटीज रखी हैं, गारंटी कार्ड दिया है। और जैसे रोहित जी ने कहा, जैसे ही सरकार बनेगी तत्काल उसी समय आदेश हो जाएंगे, नई सरकार के आदेश होंगे कि ये 6 गारंटियां पूरी करनी। और ये बात सिर्फ ऐसे नहीं है कि हमने हवा में कह दी हो, हर जगह जहां हम लोग सत्ता में आए हैं, वहां हमने जो गारंटी दी है, उस गारंटी को पूरा करके, उस गारंटी को अमली जामा पहनाकर आज हमने ये हिम्मत करी है कि हम आपसे कहें कि ये गारंटीज हम आपके लिए समर्पित कर रहे हैं। और आपको ये कार्ड मिलेगा जिसमें महालक्ष्मी, राइथु भरोसा, गृह ज्योति, इंदिरा अम्मा इंदलू, युवा विकासम और चेउथा, ये सारी गारंटीज हैं। इसको विस्तार से जब आप कार्ड में देखेंगे तभी पता लगेगा। अगर चाहें तो आप ये मान लीजिए कि आज के विनायक पर्व पर हम ये आपको इस बात का भी तोहफा दे रहे हैं कि आप और हम एक परिवार के हैं, और उस परिवार में किसका कितना दायित्व बनता है, उस दायित्व का निर्वाह करने के लिए आज हम ये पेशकश आपके सामने कर रहे हैं। बात तेलंगाना की है, बात आप लोगों के सपनों को साकार करने की है। और इसीलिए जैसे आपसे अभी बताया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की गठन के बाद पहली बैठक तेलंगाना में होनी चाहिए, एक्सटेंडेड कांग्रेस कमेटी की बैठक तेलंगाना में होनी चाहिए। पूरे ही देश के हर प्रांत के पीसीसी प्रेसिडेंट और वहाँ के जो भी नेता रहे हैं, उनकी बैठक यहाँ ही होनी चाहिए, ताकि लोग ये मान सकें कि जो आज यहाँ पर दिल की धड़कन है तेलंगाना की, वो सब सुन लें और पूरे भारत के कोने कोने तक उस धड़कन को पहुँचा सकें। इसी श्रृंखला में हम लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों के बीच बैठने में। आपके जो प्रश्न होंगे हम उनका भी उत्तर देंगे, लेकिन बुनियादी बात यह है, एक और तेलंगाना का संघर्ष को उसकी मंजिल तक पहुंचाना, आपके सपनों को साकार करना, दूसरी ओर भारत के संविधान, भारत की जो एक कल्चर है, भारत की संस्कृति है, भारत की मिली जुली जो संस्कृति है, जिसको हम हमारे उत्तर प्रदेश में गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए और उसको एक बार फिर उजागर करने के लिए, विश्व में अपने भारत का नाम फिर से उजागर करने के लिए, हम भारत को एक सच्चा सपना भारत का साकार करने के लिए यहीं से शुरुआत करेंगे। तेलंगाना को हम
अपना केंद्र मानते हैं इस लड़ाई का, इस जुस्तजू का, इस कोशिश का, इस हमारे प्रयास का। और आज जैसे मैं यहाँ बैठा था, आप लोग अपनी बात कर रहे थे, वारंगल की बात हुई, तो मैंने ये कहा कि अंग्रेजी में वारंगल को थोड़ा सा बदल दीजिए तो क्या बन जाता है, वॉर एंगल बन जाता है, यानी कि लड़ाई का दृष्टिकोण। तो लड़ाई का दृष्टिकोण वारंगल बन जाता है। और इसीलिए मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि आइए लड़ाई के इस दृष्टिकोण से हम लोग सब जुड़ जाएं और यहाँ से अपना नाम, अपनी आवाज़ पूरे भारत में फैला दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछें। जी देखिए, एम्प्लॉयमेंट की गारंटी साथ साथ आती है जो हम सोशल सिक्योरिटी गारंटी देते हैं। एम्प्लॉयमेंट का एक जनरल पूरे भारतवर्ष में जो हमारी स्कीम है उसमें एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का सिर्फ उल्लेख नहीं है। एम्प्लॉयमेंट देने का क्या रास्ता है? एम्प्लॉयमेंट तो हर सरकार कहती है हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, लेकिन हम लोग विस्तार से काम कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट देने का क्या रास्ता होगा, कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी जो आप दे सकते होंगे और आप देंगे। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के आते आते जब हम अगर भारत में 100% एम्प्लॉयमेंट दे सके तो फिर आदमी को और किसी चीज़ की आवश्यकता उतनी नहीं होगी जितनी आज है। जो हमने रूरल गारंटी स्कीम, महात्मा गांधी रूरल गारंटी स्कीम बनाई रूरल एरियाज़ के लिए, अब उसको अर्बन एरियाज़ में लाने की बात है। तो जो रूरल एरिया के ग्रामीण क्षेत्र के लिए वो स्कीम बनाई, वो इसलिए बनाई कि हम ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार नहीं पहुंचा पा रहे थे। हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी भारतवर्ष की कि हम उतना रोज़गार ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा सकें जितना वहाँ आवश्यकता थी। इसीलिए हमने दूरगामी एक स्कीम बनाई ताकि हर एक को 150 दिन का रोज़गार मिलेगा, इस बात की हमने गारंटी दी। लेकिन वो भी एक स्टेपिंग स्टोन है। अंततः तो हमें गारंटी जॉब्स की देनी है और जॉब्स क्रिएशन के लिए हम जब चुनाव लड़ेंगे, अपने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, उससे पहले विस्तार से इसकी स्कीम आएगी। जो स्कीमें हम पहले से जिन स्टेट्स में दे सकते थे, जैसे हमने ओल्ड पेंशन की स्कीम जो हमारे वर्कर्स हैं, स्टेट वर्कर्स हैं, उनके लिए दी, उसको हमने वहाँ पर जैसे राजस्थान है या मध्य प्रदेश है, वहाँ के लिए हमने वो घोषणा कर दी थी। अभी मुझे आपने ये बताया है कि ये जो काजीपेट कोच फैक्ट्री है, ये एक ही ऐसी चीज़ है जो हज़ारों की संख्या में फैक्ट्रीज खुलने में, और क्या क्या हमको और करना है उसको करके हमें रोज़गार देना होगा। कितने 2 लाख रोहित जी बता रहे हैं, कि 2 लाख गवर्नमेंट जॉब्स का इन्होंने कहा। बैकलॉग अभी तक है, जो बैकलॉग 1 साल तक है, तो उस बैकलॉग को तो पूरा करना ही होगा, लेकिन साथ साथ हमें कैसे जॉब्स क्रिएट करने हैं उसके लिए भी हम जैसे जैसे पार्लियामेंट की ओर हम बढ़ेंगे वो सारी चीज़ आपके सामने रखेंगे। हम कोई बात हवाई नहीं कहते, कोई बात खोखली नहीं कहते। जब ठोस निर्णय हो जाता है और हम करके दिखा सकते हैं कि ऐसे होगा। आज जो हम गारंटीज दे रहे हैं, ये वो गारंटीज हैं जो हमने जहां तक संभव हुआ है हमने लागू कर दी हैं, और स्टेट्स में जहां हम पावर में आए हैं उससे बढ़कर यहाँ गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि वो गारंटीज से हमको विश्वास हुआ है कि हम ये कम काम कर सकते हैं और करके दिखा सकते हैं। जी अरे सुनिए, वो जाएं वहाँ चुनाव लड़ने। अगर वो कह रहे हैं कि हमने गारंटी को इम्प्लीमेंट नहीं किया, हम गारंटी किसको देते हैं? केसीआर को नहीं दी हमने गारंटी वहाँ की जनता को दी है। ये जनता को कहने दीजिए। और केसीआर उससे बड़ी गारंटी देते तब हम उनसे पूछते कि जनता आपके बारे में क्या कह रही है। तो आज केसीआर अपनी स्टेट की बात करें, इस स्टेट में वो चुनाव जीतकर यहाँ पर सीएम रहे हैं, उन्होंने क्या क्या पूरा किया है, क्या क्या दिया है, क्या क्या वायदा किया है, क्या क्या पूरा किया है, वो बताएं। वो उनके लिए सशक्त बात होगी। ये कहना कि फलां स्टेट में नहीं मिला, उससे काम नहीं चलेगा। और पूछिए। आपका
एक और सवाल है, ऐसा होता है, इसीलिए तो चुनाव 5-5 साल बाद रखे जाते हैं कि जो इम्प्लीमेंट नहीं करता उसको चलता बनाते हैं। और इसलिए कल मैंने एक बहुत अच्छा पोस्टर देखा, बहुत अच्छा लगा मुझे वो पोस्टर, उसका मैं आपको उल्लेख कर देता हूँ उस पोस्टर को। पहले मैंने कहा कि ये केसीआर के पोस्टर यहाँ क्यों लगे हैं, हमारी रैली में क्यों लगे हैं, फिर गौर से देखा तो उसमें लिखा था बाय बाय केसीआर। रीजनल पार्टीज की बात कर रहे हैं, देखिए ऐसा है, एक राजनीतिक व्यवस्था हमारे देश में पिछले 25-30 साल में उत्पन्न हुई है, जहां पर किसी कारणवश लोगों ने ये माना कि हमारी अगर लोकल पार्टी होगी तो हमें शायद अपने काम में आसानी पड़ेगी। मेरे अपने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी है, बसपा भी है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने भी राज किया है। लेकिन अब कुछ दिन पहले से सबको ये लग रहा है कि अगर एक राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी पार्टी नहीं होगी तो हम अपनी अपेक्षाओं पर, हम अपनी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाएंगे। और शायद यही एक कारण था, और भी बहुत सारे कारण हैं। बीजेपी ने जो किया है, मोदी जी ने जो किया है, उसका विरोध करने में सारी रीजनल पार्टीज जो कि बड़ी संख्या में कभी एक साथ नहीं जुटी थी, आज वो एक साथ आ गई हैं। और आपने देखा है कि लगातार उनकी बैठकें हो रही हैं। अब बहुत जल्द उनकी सभाएं शुरू होंगी और एक साथ बैठकर वो ये तय कर रहे हैं कि हम सबका एक सामूहिक कार्यक्रम क्या होगा। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन भारत की राजनीति में आने जा रहा है, जिसको देखकर भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी घबरा गए हैं। आपने देखा है, इतना घबरा गए हैं कि जो नाम हमारे संविधान में है, इंडिया दैट इज भारत, उस नाम को भी वो बदलना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपना नाम इंडिया रख लिया है। हमने तो समर्पित होकर अपना नाम इंडिया रखा, वो हमसे घबराकर इंडिया को समाप्त करना चाहते हैं। कहीं हमारे संविधान की जो भावना है, संविधान का जो रस हमारे संविधान का है, उसको वो कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे। और जो भारत की सभ्यता है, उसको वो कभी नहीं समाप्त कर पाएंगे। और मैं आभारी हूँ सारी ही राजनीतिक पार्टियों का, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिन्होंने ये निर्णय लिया कि हम सामूहिक एक साथ एकजुट होकर हम भारतीय जनता पार्टी की जो प्रशासन है उसको समाप्त करेंगे।